नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आरक्षण हमेशा से देश में एक बड़ा संवेदनशील राजनीतिक विषय रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बड़े अजब से हालात हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि राज्यपाल उन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है जिसे विधानसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया है, जिसमें 76% आरक्षण की व्यवस्था है। या उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्यपाल तो सीधी सादी आदिवासी महिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दबाव बना रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब आरक्षण को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। खासकर सीजीपीएससी के वो छात्र जिन्होंने महीनों बरसों तक मेहनत की, संघर्ष किया। ढेर सारी वैकेंसियां अभी भी और निकलने को है, और जो पुरानी वैकेंसियां पेंडिंग है उसके अलावा यह अजब सी स्थिति है जहां कोई रोस्टर का नियम कानूनी कारणों से नहीं लागू है। जब तक राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर लेती तब तक ऐसे हालात बने रहेंगे। हमारे पास जो नई जानकारी है उसके अनुसार राज्यपाल आरक्षण को लेकर प्रस्तुत किए गए विधेयकों पर प्रारंभिक समीक्षा के बाद वापस पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के पास भेज रही है। आज मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से छत्तीसगढ़ के आरक्षण के विषय में बताऊंगा कि आखिर ऐसे हालात क्यों निर्मित हुए। फिलहाल आप सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सुनिए, जो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे, एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का। 3 दिन पहले मैंने आपको राज्यपाल का वो वक्तव्य सुनवाया था जहां वे साफ तौर पर कह रही थी कि मैंने तो विधेयक पर फौरन हस्ताक्षर करने की बात कही थी, जिसमें सिर्फ आदिवासियों के आरक्षण में बढ़ोतरी की बात हुई थी। लेकिन जब ओबीसी और एसटी का विषय भी शामिल कर दिया गया, 76% आरक्षण के कारण हस्ताक्षर नहीं कर रही हूं। आप संक्षेप में उन पंक्तियों को सुनिए जहां राज्यपाल कह रही हैं कि जब 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को अमान्य कर दिया तो 76% आरक्षण कैसे मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32 तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। भाजपा के तमाम जिम्मेदार नेता कह रहे थे कि 70 दिनों तक मामले को अटका के क्यों रखा गया। 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने जब आरक्षण की 10 साल पुरानी वाली पद्धति को अमान्य कर दिया था, जिसे पूर्ववर्ती रमन सरकार ने लागू किया था। पहले तो भाजपा के नेता देरी पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। अब नए बयान के अनुसार भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे यह आरक्षण का विधेयक क्यों प्रस्तुत किया गया, भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जीतना था। तमाम ऐसे आरोप लगाए गए हैं। दरअसल हमारे देश में नेताओं के ऐसे ही बयानों के कारण आम जनता उन पर यकीन नहीं करती, क्योंकि आज़ादी के बाद तो जिस तरह से लोग संघर्ष कर रहे थे, अब बदले हुए दौर में डिजिटल के युग में लोग फौरन भाप जाते हैं कि कौन नेता बेवकूफ बना रहा है और कौन नेता सच्चाई से बात कर रहा है। अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से आरक्षण के उन पहलुओं के बारे में बता रहा हूं जो इस वक्त छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट आई है वह भी चौंकाने वाली है। हालांकि राज्य सरकार ने उसे सार्वजनिक नहीं किया है। 2019 में सरकार बनने के कुछ महीने के बाद ही हाई कोर्ट के एक आदेश पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अनुसार जाति आधारित जनगणना करनी थी। आयोग का कार्यकाल 9-10 बार बढ़ाया गया। अंततः गतवा 31 अक्टूबर तक जो भी रिपोर्ट सरकार को दी गई है, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ओबीसी की आबादी 51 से 54% से कहीं कम
40% बताई गई है। यह रिपोर्ट कहां तक जायज है, यह अध्ययन का विषय है। फिलहाल आदिवासियों को 32% आरक्षण देने या न देने पर जो रार छिड़ी है उस पर भी आगे गहरी राजनीति होगी। फिलहाल अब संक्षेप में जानिए कि आखिर आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ में कब क्या हुआ। 19 सितंबर को गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के मामले में उच्च न्यायालय का फैसला आया। इस फैसले के अनुसार मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में आरक्षण पूरी तरह से खत्म है। शुरुआत में कहा गया कि इसका असर यह हुआ कि 2012 से पहले का आरक्षण का रोस्टर लागू हो गया, यानी एससी को 16%, एसटी को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग एवं एडवोकेट जनरल के कार्यालय पर इस पर राय मांगी, लेकिन दोनों ही कार्यालय की ओर से स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार में एक जानकारी दी कि 29 सितंबर तक आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं है, जिसके बाद प्रदेश भर में आदिवासियों का आंदोलन शुरू हो गया। सर्व आदिवासी समाज का समर्थन देते हुए मौजूदा प्रदेश सरकार के 4 मंत्री और अनेक विधायक इस बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री के नाम तैयार किए गए एक मांग पत्र को सौंपा गया। लोक सेवा आयोग और व्यापम ने आरक्षण नहीं होने की वजह से भर्ती परीक्षाएं टाल दी। जिन पदों के लिए परीक्षा हो चुकी थी उनका परिणाम भी रोक दिया गया। बाद में नया विज्ञापन तो निकाला गया, लेकिन उसमें आरक्षण रोस्टर नहीं दिया गया था। ऐसे ही असमंजस के हालात में सरकार ने 21 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में एक रीट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने से रोक की मांग की, जिसमें लिखा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश भर में भर्तियां रुकी हुई है। ऐसे हालात में प्रदेश की राज्यपाल ने पत्र लिखकर राज्य सरकार को सुझाव दिया और अपनी चिंता प्रकट की कि आरक्षण के लिए विधानसभा का नया सत्र बुलाया जाए और सरकार आरक्षण बनाने के लिए इस पर अध्यादेश लेकर आए। सरकार ने भी फौरन विधेयक लाने का फैसला किया और 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी और राज्यपाल ने फौरन अनुमति दे दी और 2 दिसंबर को आरक्षण से जुड़े 2 विधेयक सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ की विधानसभा के विशेष सत्र में पास भी हो गए, जिन्हें राज्यपाल को सौंपा गया। दरअसल इससे पहले 24 नवंबर को भूपेश बघेल कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, जिसमें आरक्षण संशोधन के विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इसी विधेयक के लिए 2 दिसंबर को विधानसभा में तीखी बहस हुई और इस बहस के बाद जो 76% का कुल आरक्षण तय किया गया, उसके अनुसार एससी के लिए 13%, एसटी के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था इस नए विधेयक में की गई। इसके बाद 2 सितंबर को ही राज्य सरकार के 5 जिम्मेदार मंत्री राज्यपाल से मिलने पहुंचे विधेयक को लेकर और उन्होंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर दें। राज्यपाल ने अगले दिन कह दिया कि मैं सोमवार को हस्ताक्षर करूंगी, यानी 5 दिसंबर को उन्होंने हस्ताक्षर का वादा किया था, जो अभी तक लंबित है। फिलहाल तमाम विधिवेत्ताओं की राय लेने के बाद इस विधेयक को राजभवन वापस से सरकार के पास लौटाने की तैयारी में है। पुनर्समीक्षा की बात हो रही है। ऐसे पशुपेश के हालात में एक बार फिर हम वही प्रश्न और वही चिंता प्रस्तुत कर रहे हैं जो सीजीपीएससी के छात्रों की है, उन छात्रों की है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अरमान पाले थे, मेहनत की थी, उनका भविष्य है, जो आर्थिक अभाव के कारण किसी तरह से संघर्ष कर खुद को तैयार कर रहे हैं, या उनका क्या मनोबल नहीं टूट रहा होगा। सरकार हो या विपक्ष, जनहित में इस विषय में जितना जल्दी फैसला हो जाए बहुत बेहतर होगा। कोरी राजनीति करने वालों को जनता बखूबी समझती है। 2023 में चुनाव है, जिसका जवाब भी जनादेश के माध्यम से मिल जाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होके रहेगी। आरक्षण हो या जनता से जुड़ा हुआ कोई भी विषय, जब तक जनप्रतिनिधि पूरी तरह ईमानदार और साफगोई के साथ खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तब वहां संदेह उत्पन्न होगा और यह संदेह कम से कम प्रदेश की जनता के हित में तो कतई उचित नहीं माना जा सकता। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो रार छिड़ी है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। आपके अपने इस जनमंच राष्ट्रबोध को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करेंगे तो हमें और मजबूती मिलेगी। नमस्कार।